इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा। श्री राम कथा रसरसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरमु सुनहु कथा करूँगा। सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदाय मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्र कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी मनोजवं जितेन्द्रियं
धीमतामसि वातात्मजम् वानरयोद्धमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीराम हम राम जय के राम जय हमारे हम राम जी के राम जी हमारे हम राम जी के राम जी हमारे हम राम जी के राम जी हमारे मेरे तो प्राण आधार हैं मेरे तो प्राण आधारे मेरे तो प्राण आधार हैं मेरे तो प्राण आधारे सब भगतन के रखवारे सब भगतन के रखवारे हम राम जी के राम जी हमारे हम राम जी के राम जी हमारे माता राम मत पिता रामचंद्र स्वामी राम मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयाल नान्यम जाने नैव जाने बंदों श्री तुलसी के चरण जिनकी न्यों जग का कल समुद्र बुड़त लख प्रगट सिया राम मैं सब जग जाने करमो प्रणाम जो योग राजा रामचंद्र भगवान की भवानी शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ओम नमः पार्वती पतये हर महादेव।
परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव को प्रणाम। शिव जी हनुमान जी को साष्टांग, बाबा को बारंबार वंदन। श्रेष्ठ महाभाग सुधीर श्रोता भाई बहन, राजेश जी, संजीव जी, बहुरानिया बच्चे, कमल बाबू बहुरानी, पूरी कैबिनेट आई है। आज हम आपको दो लीलाओं की कथा सुनाएंगे, धनुर्भंग लीला और विवाह लीला। विदाई की कथा कल सुनाएंगे। कल का आपको स्मरण होगा, गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षा हेतु राम जी को लेने श्री अयोध्या जी आए। यहाँ एक बड़ी अद्भुत बात है, देने वाला तब बड़ा होता है जब कोई लेने वाला हो। आप जब कुंभ के मेले में जाएंगे तो वहाँ भोजन भंडारा बनाकर लोग चिल्लाते रहते हैं, आइए आइए भोजन प्रसाद पाइए। कोई पाने वाला ही नहीं रहता, क्योंकि हर मोहल्ले में चलता रहता है। दिन भर रखे रखे लोग फिर नदी में डाल देते, कोई खाने वाला ही नहीं रहता। देने वाला बड़ा नहीं है, कोई लेने वाला है, इसलिए वो बड़ा है। जब तक कोई लेने वाला न हो, देने का कोई अर्थ नहीं। लेने वाले को भी ये समझ होनी चाहिए कि हम जो ले रहे हैं उसका भी हिसाब है। देने वाले ने दे दिया, लेने वाले ने ले लिया। देने वाले का हिसाब नहीं होता, जो लेता है उससे हिसाब होता है। ये जो प्रसंग है, चक्रवर्ती महाराज के 4 पुत्र भये, विश्वामित्र बाबा अकेले राम जी को लेने आए। तो फिर लक्ष्मण जी को क्यों मांग लिए? ये गुरु वशिष्ठ जी की मंत्रणा है कि आप 2 लेंगे तभी ये जाएंगे, क्योंकि एक तो देंगे भी नहीं और एक जाएंगे भी नहीं। पहले जो गांव में बिटिया विदा होती थी ना, तो घर में जो छोटा बच्चा होता था उसको उसके साथ भेज दिया जाता था। पराए घर जा रही है, थोड़ा ये रहेगा तो साथ में इसको अपनापन सा लगेगा। छोटी बहन हो, छोटा भाई हो, भतीजा हो, साथ में भेजते थे। तो घर नहीं है पूरा, तो उसको देख करके उसको संतोष होता था। पानी पियोगी दीदी, बुआ, व्यवहार है। चक्रवर्ती जी महाराज गुरुदेव के मनाने पर मान गए। फिर क्या भैया, दे दिए। सौंपे भूपर सिंह सुत बहुविधि देई, जननी भवन गए प्रभु माँ ने कुछ कहा नहीं। भगवान प्रणाम करके इतने बोले, माँ मैं गुरुदेव के साथ जा रहा हूं। चल पड़े।
चलते चलते ताटक वन आया, बक्सर। गंगा मैया के किनारे का जो क्षेत्र है ना बक्सर के पहले, उसका नाम ताटक वन है। आया, ताटका देखी, आवाज लगाई, मानो खा ही जाएगी। गुरुदेव विश्वामित्र जी ने दिखा दिया और क्रोध में आ गई। जैसे झपटी है, गुरु आज्ञा मिली और परमात्मा ने एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानी निज पद दीन्हा। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानी निज पद दीन्हा। तब ऋषि निज नाथ जिय, सिन्ही विद्या निधि तब ऋषि निज नाथ गुरुदेव ने जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाश। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम। कंदमूल फल भोजन, दीन भगति ताड़का को भगवान ने गति प्रदान कर दिया। दीन जानी, जाते जाते वो भगवान की शरण में आ गई मन से। प्रभु ने निज पद प्रदान कर दिया। समझे में नहीं आती है कथा। बाबा विश्वामित्र जी राम जी को पहचान गए। अब तक जितने आयुध तप करके अर्जित किया था, बाबा विश्वामित्र जी महाराज ने सब राम जी को रामार्पण कर दिया। अधिकार का हस्तांतरण। अधिकार का हस्तांतरण होना चाहिए। इसको करें, जो आपको योग्य जान पड़े उसको कर दीजिए। विश्वामित्र जी जैसे परमात्मा श्री राम को पहचान गए, उन्होंने अपने तप का हस्तांतरण कर दिया। आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम। कंदमूल फल भोजन, दीन भगति। जो आयुध अर्जित किए थे सब दे दिए। कंदमूल फल भोजन कराया। रात्रि बीती, प्रातः काल प्रभु ने निवेदन किया। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाय। कहा सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाय। होम करन ला
जो जन गा सागर बिनु भर राम तेहि मारा सतयो जन गा सागर पारा पावक सर सुबाहु पूर्णिमारा अनुज निशाचर कटकु संहारा पावक सर सुबाहु पूर्णिमारा अनुज निशाचर कटकु संहारा मारी असुर द्विज निर्भयकारी स्तुति करहि देव मुनि मारी असुर द्विज निर्भयकारी स्तुति करहि देव मुनि स्तुति करहि देव मुनि स्तुति करहि देव मुनि प्रभु ने आग्रह किया, गुरुदेव आप निर्भय यज्ञ करिए। यज्ञ होने लगा। आहुतियां जैसे ही पड़ी, उनके सुगंध मात्र से असुरों का दल दौड़ पड़ा। सुबह हमारी चाँद ससेना आए, मारीच को तो भगवान ने बिना फर लगाए बाण मार दिया, 100 योजन पार गया। सुबाहु को भगवान ने अग्नि बाण से मारकर विध्वंस कर दिया। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने निशाचरी सेना का संहार कर दिया। गए सब स्वाहा। यज्ञ पूर्ण हुआ। आसुरी शक्तियों का समापन हुआ। देखिए 3 शक्तियां हैं, आसुरी शक्ति, सूरी शक्ति, देव शक्ति और मानवी शक्ति। आसुरी शक्तियां सर्वकाल उत्पात में रहती हैं। देव शक्ति विश्राम में रहती है। भाई विश्राम में खल न डालो, उत्पात न बनाओ, छेड़िए मत। मानवी शक्ति ही ऐसी है जो स्वार्थ और परमार्थ दोनों में निरंतर लगी रहती है। हम में ही ये दोनों शक्तियां हैं, दैवी शक्ति भी है, असुरी शक्ति भी है और विशेषतया मानवी शक्ति भी है। हम किस शक्ति को समझकर उपयोग कर पाते हैं, ये हमारी चेतना पर आधारित है। हमारी चेतना क्या कहती है हमको, हम आसुरी शक्ति का संवरण करते हैं, दैवी शक्ति का किस किस की गाइए, किस किस की रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुढ़क के सोइए। क्यों?
मानवीय शक्ति ये विश्राम नहीं करती है, ये कुछ न कुछ करती रहती है, लगी रहेगी। और कथा माध्यम है। कथा क्यों कराना, कथा क्यों सुनना? भाई गरुड़ सुनते हैं जब कोई मर जाए, गीता सुनते हैं जब ज्ञान जानना हो, भागवत सुनते हैं जब किसी पितर को मुक्त करना हो अथवा कोई विशेष अनुष्ठान मन में आ गया हो, भागवत कराना है भाई। बहुधा हम भागवत इसलिए कराते हैं कि परिवार में किसी न किसी को मुक्ति देना है, उनके नाम से भागवत, क्योंकि वहाँ धुंधुकारी को मुक्त करने के लिए ही प्रेत स्वरूप से गोकर्ण महाराज ने कथा सुनाई, और मृत्यु के भय से मुक्त करने के लिए परम श्रद्धे शुकाचार्य भगवान ने महाराज परीक्षित को कथा सुनाई। 7 ही दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, 7 दिन होते हैं। 7 दिन में ही मृत्यु निश्चित थी, शमिक जी के पुत्र ने कहा था। तो अब भागवत तो सुनना, गरुड़ सुनना, देवी प्रिय में हो तो देवी भागवत सुन लेना, श्रावण है तो शिव पुराण सुनना, लेकिन ये रामचरितमानस जी की कथा सुनना, क्या सुनना, क्यों कथा कराना भाई, क्यों कराना? कथा कराना, चलिए किसी ने करा दिया, हम सुनने ही क्यों जाएं? क्यों सुनेंगे भाई, काहे सुनेंगे? ये जानना चाहिए। एक ऐसा चरित्र है भगवान श्री राम का जो पुरुषों में उत्तम पुरुष है। क्या है? उत्तम पुरुष राम जी के चरित्र की गाथा को सुनकर हम 2 कार्य करते। चित्त में राम जी को लाते हैं, चरित्र में रामाचरण लाते हैं, और इसीलिए यह राम कथा त्रेता में अवतरित राम जी, द्वापर बीत गया, कलयुग चल रहा है, पहला चरण और चलते ही रहेगा। ये नहीं केवल अभी कथा हो रही है, सतयुग से कथा चल रही है, त्रेता में भी होती थी, द्वापर में भी कथा होती थी, कलिकाल में भी हो रही है। थोड़ा युग धर्म अनुसार व्यवहार इसका बदल जाता है। पहले सिद्ध साधक लोगों के आश्रमों पर गृहस्थी जा जाकर कथा श्रवण करते थे। प्रातस्मरणीय पूज्य पाद संत स्वामी राम सुखदास जी महाराज जब गीता भवन ऋषिकेश में जून के महीने में साधन सत्र करते थे, उसमें हमारे परिचित अनेक सद्गृहस्थ लोग महीनों जाकर सत्संग करते थे। अभी भी कई लोग 1 माह कल्पवास करते हैं, सत्संग सुनते हैं, धर्म व्यवहार साधते हैं। कई लोग नाना विधि सद्गुरुओं के द्वारा संचालित केंद्रों में ये सब समझते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं। हमको क्या मिलेगा? क्या दे देगी राम कथा? क्या मिलेगा मानस से? प्रातस्मरणीय पूज्यपाद बिंदु जी महाराज सुधाम वृंदावन, उनका एक बड़ा सुंदर पद है, क्योंकि आगे कथा है। भक्ति है तो बहु कथा पुराना कहे, विप्र
यद्यपि प्रभु। क्यों कथा सुनना? भक्ति है तो भक्ति बढ़ती है। काहे से? कथा गावे से। और काहे से? कथा सुने से। कथा गाना भक्ति, चौथी भक्ति। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजी। दूसरी भक्ति, पहली भक्ति प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा। तो कथा सुनना ये दूसरी भक्ति है। केवल कथा सुनिए, कुछ मत करिए। कथा सुनिए, समझिए, जो कुछ होना होगा हो ही जाएगा, हो जाएगा। हम लोग एक पद गाते हैं, ये सुना लेते हैं, फिर पूज्यपाद बिंदु जी महाराज का पद सुनाएंगे। व्यवहार सीखिए। कथा का लाभ देखिए, अंतिम अंतरा इस पद का। व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको। व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको। भव पार उतरना है जिसको, सत्संग करो, सत्संग करो। भव पार उतरना है जिसको, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। निश्चित रूप से जीवन कैसे जिया जाए, इसको सीखना, समझना, बूझना, जीना है तो राम कथा। भव पार होना है तो राम कथा। व्यवहार जगत में कैसे रहना है तो राम कथा। राम कथा गावे से और सुनने से अपनी चेतना अपने में अवस्थित और व्यवस्थित हो जाती है। ठीक से समझना होगा, एकदम ठीक से। एक एक पल का हिसाब हो जाएगा, असत्य भाग जाएगा, जीवन में सत्य ही रहेगा। अपनी स्तुति सुनने की व्याधि समाप्त हो जाएगी, निंदा करने की प्रवृत्ति मिट जाएगी। हमें निज धर्म पर चलना बताती सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज इसलिए अनिवार्य है कथा कराना। व्हाट वाज द मैनेजमेंट ऑफ भगवान राम? उस समय भगवान राम का कैसा मैनेजमेंट था
कि अयोध्या जी से वन आकर इतनी बड़ी सेना इकट्ठा किए और उस समय दुनिया का सबसे बड़ा डॉन रावण उसको बिना अयोध्या जी के सहयोग से मत डाले, सब परिवार समाप्त कर दिया। ये क्या है? ये मैनेजमेंट है। ऐसा नहीं, ये जो मेरे साथी लोग हैं ना, लगभग 30-35 लोग हैं, ऐसा नहीं कि ये लोग आपस में खटर बटर नहीं करते, ये बहुत खटर बटर करते हैं। हाँ, इनकी उनसे नहीं पड़ती है, ये पहले वाले भैया की अंतिम वाले से नहीं पड़ती है, अंतिम वालों की बीच से नहीं पड़ती है, बीच वालों की उनसे नहीं पड़ती है, डॉक्टर साहब की हमसे नहीं पड़ती है, लेकिन सब लोग साथ रहते हैं। बिकॉज ये स्लाइट मैनेजमेंट। भगवान की सेना में यहाँ तो पैदी, भगवान की सेना में पदुम 18 जूथपति थे, सेना नायक। क्या सबकी आपस में पटती है? प्रसंग दूसरा है, आपको सुनाऊं। विभीषण के अभिषेक महोत्सव के समय एक वानर ने इतना बड़ा उत्पात किया, इतना बड़ा उत्पात किया, लक्ष्मण जी ने कहा इसका प्राण ले लूंगा, विभीषण जी ने बचाया। अरे नहीं नहीं, भगवान के पास चलते हैं, भगवान निर्णय करेंगे। ऐसा होता है क्या है? ड्यू टू मैनेजमेंट। ये मानस क्या है? सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। ये गोस्वामी जी का मैनेजमेंट है। किसका? शब्दाक्षरों का नहीं, प्रसंगों का मैनेजमेंट है। जीवन में यदि मैनेजमेंट है तो सब ठीक है। पहले दिन आपको सुनाया था, ये भी गुरुदेव भगवान विश्वामित्र और वशिष्ठ जी का कितना सुंदर मैनेजमेंट है। आप यहां से आइएगा बक्सर से अयोध्या जी, हम महाराज को समझा लेंगे, लेकर के जाइएगा और धीरे 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 जनकपुर पहुंच जाइएगा, धनुष तोड़वाइएगा, हम भी आएंगे, ब्याह होगा और तब लेकर सब लोग वापस अयोध्या आएंगे। ये क्या? ये राम जी का मैनेजमेंट। कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, अब हम लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आता है? इसलिए नहीं आता है कि हम लोग कुछ जानने के लिए पढ़ते ही नहीं हैं। हम तो केवल इसलिए पढ़ते हैं कि हमको पाठ कर लेना है। चले राम मुनि मन मन गंगा गए जहाँ जग पावनी गंगा, गाड़ी सोनी सब कथा सुनाई, जही प्रकार असुर सर मही आई, तब पर समेत नहाने विविधदान मही देवन पानी हर चले मुझे बिंद चाया भाई। होठवा हिलत है, बोलत है, पढ़त है, का पढ़त है, समझे में नहीं आओ। तो जब तक हम इसको समझेंगे नहीं तब तक इसका मैनेजमेंट समझ में नहीं आएगा। दूसरी चौपाई, तीसरी चौपाई के आधार पर क्या कथा है? 1 लाख से ऊपर कथाएं हैं मानस में, और कहीं से कथा लाने की आवश्यकता ही नहीं। यही अगाध है, अथाह है। कोई नहाए, ये गंगा में ही है, गंगा सागर में मिल जाती है जाकर। देखिए देखिए, अभी तो यज्ञ रक्षा हुई, विश्वामित्र बाबा पुराण इतिहास की कथा सुनाकर कुछ दिन रोके राम लक्ष्मण प्रभु को। इतने में मिथिला से खबर आई कि गुरु विश्वामित्र जी मुनिगणों के साथ आशीर्वाद देने की, पधारने की कृपा करें। बताने वाले ने बता दिया, चले गए। गुरु विश्वामित्र जी ने चर्चा किया, राम जी मिथिला में यज्ञ हो रहा है, आप चली हो। जो आ गया, चल पड़े राम जी, चल पड़े। धनुष यज्ञ सोनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। आश्रम में एक देख मग माहे, खग मृग जीव जंतु तह नाही। आश्रम एक
समाई खग मृग जीव जंतु तहनाई। ओछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि ऊंचा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि गौतम नारी शाप बस उपल देह धरी चरण कमल रज कृपा करो। चल पड़े प्रभु गुरुदेव के सानिध्य में। एक आश्रम दिखा, देख मगमाई खग मृग जीव जंतु तहनाई। अब देखिए, ये भी बड़ी विचित्र बात है। हरियाली सब जगह नहीं होती। साधवः नहीं सर्वत्र चंदनम ना बने बने हैं। दुर्जन तो सब जगह होते हैं, सज्जन सब जगह नहीं मिलते। वृक्षों में फल नहीं, झाड़ों में पुष्प नहीं, लताओं में हरियाली नहीं। प्रभु ने पूछा, क्या पूछा? ये ऐसा आश्रम किसका है? यहां तो सब सूखा सूखा सा उजड़ा कानन लगता है। तब गुरुदेव ने कहा, राम जी यह आश्रम शापित है। किसका? गौतम जी का। ये पत्थर का विग्रह ये अहल्या जी हैं, गौतम ऋषि की प्रिया है। पूरी कथा सुनाई और कथा सुनाकर गुरुदेव ने तत्क्षण कहा, चरण कमल रज चाहत कृपा करो। भगवान ने प्रश्न ही नहीं किया, ये मैनेजमेंट है। गुरुदेव की आज्ञा गुरु पितु मात स्वामी सिख पाले, तत्क्षण श्रेष्ठ की आज्ञा पर कोई तर्क नहीं, ये व्यवस्था है। एक दिन और बात आई थी, श्रेष्ठ कौन? जिसको हम मानते हैं श्रेष्ठ। श्रेष्ठ के अनुभवों से जो सीख लेता है, उसके जीवन के 10, 20, 25, 5 वर्ष बच जाते हैं। फिर वो नया कार्य करता है, वो बचा दिया। कई लोग कहते हैं, लाख पिताजी कहते हैं हम करब उहे जो हमके समझ में आवत बा। तो होगा क्या? जो पिताजी ने बनाया है उसका ये भंटाडार करेंगे। क्योंकि जिसने दर्द से कमाया नहीं, वो दर्द से खर्च भी नहीं करता। जिसने दर्द से बनाया नहीं, उसको बिगाड़ने में पीड़ा नहीं होती है। इसलिए श्रेष्ठ की आज्ञा मानना, पालन करना, ये जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य व्यवहार है। भरत जी यूं ही नहीं अयोध्या की राज सत्ता संभालने के लिए मना कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं लूंगा, मेरे बस का नहीं है। क्यों? मैं इसका अधिकारी नहीं हूं। चाहिए धर्मशील नर नाहू, धर्मशील राजा चाहिए। गुरु आज्ञा हुई, प्रभु ने स्पर्श किया, पर सत पद पावन शोकन सावन, प्रकट भई तप कुंज देखत रघुनायक, जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी, अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही, अतिशय बड़ भागी, चरण लागे युगल नयन जला, धीरज मन की
प्रभु कहूँ सीधा रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल वाणी स्तुति माँ अहल्या भगवान की स्तुति करने लगी। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन राजीव विलोचन त्राहिमाम हे ठाकुर त्राहिमाम त्राहिमाम मुनि शाप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह देखे भरि लोचन हरि मोचन तिहै लाभ संकट अब विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगू पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करेगा सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीश धरि सोई पद पंकज यही पूजत यज मम सिर धरे कृपाल यही भाति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो अति मन भावा सो बरु भावा गणपति लोक आनंद करी जो अति मन भावा सो बरु पावा गणपति लोक आनंद करी। मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना देख्यमु भरि लोचन हरि भव मोचन गृहै लाभ संकर सदग्रंथ सबको सदाचरण करने की आज्ञा देते, सदाचरण के लिए। संत महापुरुष जगत को निस्सार नहीं बताते हैं, भगवत भक्ति को ही सार बताते हैं। सार सार को गहिर है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभा, सार सार को गहिर है थोथा दे। सार क्या है? अतो भगवान का भजन, भगवत स्मरण, धर्माचरण, सत्संग, संत दर्शन, मिलन, मन की पवित्रता, ये सब सार है। बाकी थोथा अपने आप चला जाएगा। सब यही बताते। सार क्या है? भगवत स्मरण सार है, बाकी सब बेकार। वही ये गाथा है। मां कहती हैं अहल्या जी, मुनिदेव ने शाप दिया तो मेरे से जो अपकर्म बन गया था, पाप कर्म, उसका ताप समाप्त हो गया। आपके दर्शन है। हे प्रभु, मेरे मन कल एक बात कही थी। क्या? मन को शुद्ध रखा जाए, मन को साधा जाए। कैसे? तन को संहार कर मन को साधा जाए। आप कथा में आ रहे हैं, आएंगे। कथा से आकर जब आप घर जाएंगे तो आपका मन कथा के प्रसंगों का चिंतन करेगा। भगवंत दर्शन में जाएंगे तो आपका मन भगवान का चिंतन करेगा।
जिस प्रकार के कर्म में हमारे तन की गति होगी, उसी प्रकार के भाव में हमारे मन की गति होगी। ये बात मैं बार बार कहता हूं। दुर्लभ तन पाकर इसको सत्संग में ही गति रति कराना है, इसको सदाचार में ही लगाना है, कदाचार भूल के नहीं करना है। आप आ पाए तो आप आए कार्तिक पूर्णिमा पर, न आ पाए तो आप मन से स्मरण करिए। बगल में है कोलकाता, गंगा स्नान वहीं जाकर कर लीजिए। न जा पाए, घर में बाल्टी में पहले गंगा जल 1 डिबिया डालिए, उसके बाद भर लीजिए और स्नान कर लीजिए। कार्तिक भर स्नान कर लीजिए, शुक्ल पक्ष में 9 दिन कर लीजिए, पूर्णिमा को कर लीजिए। पुण्य तो कैसे भी मिल सकता है यदि हम चाहें। चाहें तो हमको करना है, कैसे भी कर लेंगे। हमारे जीवन में जैसे जैसे पुण्य वर्धन होगा, वैसे वैसे हमारी रुचि परमात्मा, परमात्मा के सत्संग, परमात्मा के कथा प्रसंग, भागवतों में हमारा मन अपने आप रमता चला जाएगा, देखते जाइए। ये अनुभव की बात है। हम कोई जन्मजात सत्संगी नहीं है। हम तो 92 से सत्संग जाने क्या होता है हम तो जानते भी नहीं थे। हाँ, अखंड पाठ करते थे, जाते थे, कीर्तन में जाते थे, आते जाते रहते थे। परंतु जब सत्संग में हम गति करेंगे तो इसका रस हमको मिलेगा, और जब रस मिलेगा तो मन लगेगा। तन को इधर उधर घुमाना ही नहीं है। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, हर घड़ी इन पर संयम के कोड़े लगे। अपने मन को सुमारक चलाते चलो, चलो ना। मां ने कहा, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप। दूसरा वर नहीं मांगती हूं, अब ये मेरा मन जगत के किसी सुख में नहीं रमे, केवल आपके चरण कमल में। भगवान ने तथास्तु कहा, ऐसा ही होगा। आपको दिया, पति लोक चली गई। गोस्वामी जी का निर्णय दूसरा आया। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सठ ते भजू, तुलसीदास सठ ते भजू, कपट बाबा अपने को कहते हैं, किसी को नहीं कहते हैं। वही बात सबने यही कहा। निज अनुभव में कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कले। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करि हहीं रघुराई। रामचंद्र के भजन बिन जो चह पद निर्वाण। देख लीजिएगा, उत्तरकांड में लिखा है। उसी तरह कि ये जोग तप ज्ञान विरागा ना, कि ये कोटि जप है, कोटि नहीं। चलिए, फिर तो ये भैलवा कि ये तप। ठीक, बाबा सुन लिए तब। भजन करा,
घर का वातावरण ऐसा बना कर रखें हम कि रहना ही भजन हो, रहना ही भजन है, जीवन भजन हो। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसीदास सठ तही भजु छाड़ कपट जिंजा। घर का काम समाप्त न होगा। हम जब घर में रहते हैं बहू जी से कहते हैं 10 मिनट बैठा, कहें बैठब तो काम तू करवा। इतना काम रहता है बाप रे बाप, सुबह से यही लगा रहता है। आपको तो कुछ करे कि ना है, हम हो के बैठा ले सब हो ही गया। अद्भुत हो। इसलिए बाबा ने कितना बढ़िया कहा, ए जी गृह कारज नाना जन आप लोग जंजाल बुझे थे? जने बुझा एमे जे गांव का हुई वो बुझत हुई। पटसन के पानी में डाल दो, महीना भरों का सरे दो, बाहर निकालो, बढ़िया बढ़िया छाल निकाल करके, और उसका जो छूटन बचत है ओमा से जब बुजुर्ग लोग बैठ के सरियावत हैं ओका जंजाल कहते। 15 दिन का काम है। घर का काम कैसा है? जंजाल जैसा है। गृह कारज, अच्छा जंग को अलग करिए, तो जैसे घर में नहीं मकड़ी जाला लगाए रहती है, जाला ये आज साफ करो शुक्रवार के, तब रविवार के फिर खड़ा हो जाता है। घर का काम, अरे ते यति दुर्गम शैल विशाला, क्या जंजाल क्या है? दुर्गम पहाड़ पार करने जैसी व्यवस्था है, कभी समाप्त हो भी नहीं करेगा। जिसने जीवन में ये तय कर लिया अब यह जंजाल समाप्त होगा, तब हम एकदम पक्का भजन करब, तब तक दूसरा खड़ा हो जाएगा। ल अब एक निपोरा, निपोरा समझा था? गृह का कार्य भैया जंजाल है। कैसा? अति दुर्गम शैल विशाला, बन बन बहु विषम मोह मदमाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। सब चलते रहेगा, ये चलता रहेगा। यही मत थोड़ा भजते रहिए, करते रहिए, रमते रहिए, आते रहिए, जाते रहिए, चलेगा। कमल बाबू हमारा टिकट जहाज कब आ? वही जंजाला जाना इधर, हमको पहुंचना है तुम्हारे यहां, ये जंजाला है। टिकट कलकत्ता का है, हमको जाना है कमल के यहां, जय जय, फिर कानपुर। जंजाला नहीं है। कलकत्ता जाएंगे 4 घंटे में कानपुर, अभी के यहाँ जाएंगे तो रात भर चलत 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 जंजाला, सवेरे 12 बजे पहुंचो। ये गृह कार्य। जब आप संबंधों में चलेंगे तो जंजाल बढ़ते चला जाएगा, लेकिन इस जंजाल को पकड़े रहना है, ये छोड़ना नहीं। अच्छा जंजाल छोड़ देंगे तो करेंगे क्या? अब जरा बताइए। ऐसे सब अलग कर। मुझे समझ में एक बात नहीं आती है कि जिस जगत को आदमी मर मर कर कठोर हो करके बनाता है, उसी को वेदांती लोग कहते हैं ये संसार माया है, छोड़ो। अरे हम तो तब छोड़े जब पहले आपे से छूटे, ये छूटने वाला नहीं है। ये जगत न छूटेगा न छोड़ना है, इसी में रहिए। लेकिन कैसे? जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं
जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हों, मेरे सब गुण दोष समर्पित हों, भगवान तुम्हारे हाथों, भगवान तुम्हारे हाथों। जीवन छोड़ने से नहीं चलेगा, ऐश्वर्य में रहिए लेकिन भजन के साथ रहिए, विषय के साथ नहीं, पहाड़ा पढ़ के न रहिए, झूठ के साथ नहीं, कपट के साथ नहीं, दंभ के साथ नहीं, स्नेह के साथ रहिए। देखिए जीवन सध जाएगा। हमारे स्नेह स्वरूप परमात्मा श्री राम आगे बढ़े, गंगा मां का दर्शन हुआ रूपक। सुनाई गाथी सुनो सब कथा, सुनाई सुरसरी मैया प्रकार सुरसरी मैया तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, प्रभु ऋषि न समेत नहाए, दान मही देवा न पाए, दान मही देवा पाए, हरषि चले मुनि वृंद सहाया, हरषि चले मुनि वृंद सहाया, विदेह
गंगा का दर्शन हुआ, प्रभु ने प्रणाम किया। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने गंगा मैया धरा पर कैसे आई यह कथा सुनाई। महाराज दरेब, महाराज अंशुमान, महाराज असमंजस, महाराज भगीरथ की तपस्या तो धरती पर गंगा जी आई। पीढ़ियों के तप से गंगा जी धरती पर आई। कपिल मुनि के आश्रम पर अपने जो पुरखे थे महाराज सगर के पुत्र, उनको मुक्त कराया महाराज भगीरथ ने। पीढ़ियों के प्रयास से, तप से कोई साधना सिद्धि को होती है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।